वक्त हमारी मौजूदगी बराई प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत में है, जहां जनसुराज के कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो देखा गया, लोगों से जब सुनी गई, यहां खास करके प्रत्याशी को लेकर था कि क्या किन प्रत्याशी को इस बार जो है जनसुराज की ओर से मौका मिलने वाला है, क्या किन्हें टिकट मिलने वाले हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी बराई प्रखंड के ही हैं, प्रीतम जी शायद। चलिए इनसे कुछ मुलाकात करते हैं और जानते हैं क्या परिचय हुआ सर आपका। मेरा नाम प्रीतम प्रसून है। मैं बरारी नगर पंचायत का निवासी हूं और बरारी विधानसभा से प्रत्याशी भी हूं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का, बिहार और झारखंड के दर्शकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज सर जो बैठक रखी गई थी, इस बैठक की जब मुझे सूचना हुई तो पता चला कि प्रत्याशी को लेकर ही विशेष बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें उनकी योग्यता और उनकी जो कार्य कौशलता को लेकर उनकी क्या विचारधारा है, किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव मैदान में कूद रहे हैं, इसको लेकर जानकारी हुई। तो क्या बातचीत हुई और क्या रहा इस कार्यक्रम बैठक का उद्देश्य। देखिए, मुद्दे तो हमारे प्रशांत जी के पहले से ही क्लियर हैं कि हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। जो 5 मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और महिलाओं का उत्थान, इन मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी सरकारों ने भी किसी तरह से समतामूलक शिक्षा और महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है, लेकिन सुदृढ़ीकरण दिखाई नहीं दिया। तो उन चीज़ों को सशक्तिकरण देने के लिए, उसमें एक उत्साह जगाने के लिए, उसको एक प्रॉपर रोड मैप के साथ करने के लिए जनसुराज अपनी एक नई विचारधारा के साथ, एक उत्तम विचारधारा के साथ, और सबसे नया मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा है बिहार का, वो आज तक किसी ने नहीं देखा, वो है पलायन। जिसके लिए सरकारें सीना ठोक कर बोलती रहीं कि हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे तो वहाँ का काम नहीं होगा, सड़कें साफ़ नहीं होंगी, बिहारी काम करता है, बैठ के नहीं खाता है, कमा के खाता है। भाई, बिहारी माताएं अपने बच्चों को इसलिए नहीं पाल पोस कर बड़ा करती है कि वो जाके किसी और का घर साफ़ कर सके, वो कहीं और का सड़क साफ़ कर सके। सफाई कर्मचारी होना बहुत अच्छी बात है, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, उनके लिए हम आदर व्यक्त करते हैं, लेकिन ये चीज़ों की सुविधा सरकार यहाँ बिहार में भी उनको मुहैया करा सकती है। फिर भी सरकारों ने इन चीज़ों के तरफ नहीं देखा। खैर चलिए, जो नहीं देखा वो आज हम देख रहे हैं, हमारे प्रशांत जी ने देखा है। उसको पूरी तरह से कंधा मिलाकर, एक दूसरे का साथ देकर हम लोग प्रशांत जी को पूरी तरह से मजबूत करेंगे और आने वाले समय में एक प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जनसुराज की सरकार को बनाने का काम करेंगे। इस सभा में जब आपकी बारी आई, जब आप लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे थे, तो आपने कहा कि आप मुंबई जैसे शहरों, महाराष्ट्र जैसे शहरों को आप छोड़कर बिहार आए हैं, बरारी आए हैं। क्या मकसद था, क्या सोच था जो आप शहर में जब अच्छा जॉब काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई अच्छी की है, फिर बरारी जैसे क्षेत्र में सेवा करने का और राजनीति में आने का कैसे सोच आया। एक सीधी सी बात है, आप ये देखिए कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, माता पिता को जब भी आपकी ज़रूरत होती है आपको आना रहता है। तो बरारी मेरे लिए वो माँ के समान है। इस मिट्टी का कर्ज है जो किसी न किसी तरह से हम लोगों को कभी न कभी समय मिलने पर उसको चुकाना चाहिए। शायद इसी कर्ज को चुकाने के लिए शायद थोड़ा सा कुछ अपना योगदान देने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना काम छोड़कर आए हैं। लेकिन काम छोड़कर तो नहीं बोल सकते, अपना काम करने आए हैं। यहाँ जो हमसे संभव हो सकेगा, बन सकेगा, और प्रशांत जी की जो विचारधारा है उसको पूरी तरह से लागू करके हम लोग एक दुरुस्त व्यवस्था बनाने का काम बिहार में करेंगे। कि अब ये नहीं चलेगा कि कभी कुछ होना है 5 साल के बाद होगा। जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं उसकी नींव आपको पहले दिन से दिखाई देगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि विकास की ओर अग्रसर बिहार दिखेगा और भारत के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार का भी नाम आएगा। आप एक युवा हैं सर, और जनसुराज नई पार्टी है। 2 अक्टूबर 2024 को ये पार्टी बनी है। पहले हालांकि पद यात्रा चल रहे थे लगातार, उस टाइम पार्टी नहीं थी, एक संगठन था, और 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये अगस्त महीना चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है अगस्त का। बिहार में कई सारी सर पार्टी है, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, उसके बाद राजद और कई ऐसे पार्टी हैं। क्या अच्छा लगा सर जो आप जनसुराज ही चुने। सिर्फ विचारधारा कि बिना एक किसी पारस्परिक लाभ के एक सरकार जो लोगों के लिए काम करना चाहती है। आज आपने जितनी भी पार्टियों का अभी नाम गिनाया, मैं किसी पर तो टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, सीधे शब्दों में यही बताता हूं
कि हर कोई अपने राजनीतिक लाभ दिल्ली और राज्य के सरकारों को बनाने में एक दूसरे का कंधा लग सके, इसलिए राजनीति कर रही है। और हम इकलौती ऐसी पार्टी हैं जो 243 पर लड़ने का पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं और लड़कर जीत भी हासिल करेंगे। और एक सुदृढ़ विचारधारा जिसमें किसी भी वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी कमी नहीं है, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस विचारधारा को देखते हुए, समझते हुए और जो परेशानियां हमने बाहर झेला है, उन चीज़ों को दूर करने की यहाँ पे पूरा रोड मैप तैयार है। इसलिए हम लोग यहाँ से जुड़े हैं। पार्टी नई या पुरानी नहीं होती है, विचारधारा फर्क करता है। आपकी विचारधारा क्या है, आप जगह को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। हम लोग आगे की ओर लेके जाना चाहते हैं। अपनी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने के लिए यहाँ पर कोई खड़ा नहीं है। हर कोई अपने जगह पे सक्षम है। प्रशांत जी भी अपने जगह पे बहुत सक्षम थे, लेकिन उसके बावजूद वो बिहार के लिए सोच रहे हैं, हम लोग बिहार के लिए सोच रहे हैं। तो लोगों के लिए एक भलाई की सोच नई जन्म ले रही है, इसका समर्थन करना। अपडेट हम ले रहे थे, ये बराड़ी के लक्ष्मीपुर से ले रहे थे। ये हमारे साथ प्रीतम प्रसून जो थे, जो एक प्रत्याशी के तौर पर जनसुराज की ओर से देखा जा रहा है। कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।